मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम टर्म 9.5 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th से। तो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कौन सा 10th, 11th और 13, क्योंकि 12th भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का है, 13 भी कंप्लीट स्क्वायर का और 14 भी कंप्लीट स्क्वायर। तो पहले 10th देखो बेटा, सॉल्यूशन 10th बेटा अपने पास माना लेट I इक्वल 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में बेटा हमारे पास 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स। अगर बेटा हम इसमें साइन एक्स को t सपोज कर लें तो कोस एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है dt में, लेकिन ये कोस एक्स और बच गया, तो इस कोस स्क्वायर एक्स को भी साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये मिला हमें 3 साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स अपॉन 5 माइनस इसको हमने ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में था 4 साइन एक्स डी एक्स। तो I इक्वल 3 साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स अपॉन में आया बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स। तो ये मिला हमारे को 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है माइनस 4 साइन एक्स माइनस का है, और ये बचेगा अब हमारे पास प्लस का 4 डी एक्स बचेगा। इसके अंदर हमने अब क्या किया बेटा, साइन एक्स को क्या सपोज कर लिया टी, क्या सपोज कर लिया टी, तो कोस एक्स और डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया डी टी में, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास साइन एक्स। तो हमें मिला बेटा यहाँ से I इक्वल 3t, क्योंकि साइन एक्स को t सपोज किया है, माइनस 2 अपॉन में मिला बेटा हमें टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 4 इंटू में कौन आ गया dt, ये आ गया। होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट हो रहा है ये, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें फिर आंशिक भिन्नों में, या फिर कन्वर्ट कर लो अंश बराबर क्या होता है a इंटू हर का अवकलन प्लस b, दोनों तरीके से हो रहा है ये, क्योंकि इसके गुणनखंड हो रहे हैं, हर में जो संख्या है डिनोमिनेटर में जो बहुपद है इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहे हैं, तो आंशिक भिन्नों में भी कन्वर्ट हो सकता है। या अपन ने एक प्रोसेस और पढ़ा था, अगर यहाँ पे केवल कांस्टेंट वैल्यू है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर राशि, तब तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पूर्ण वर्ग में, लेकिन ना तो अचर राशि है, तो यहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल 7th 8th क्वेश्चन सोल्व किया था अपने 7th की, अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b, उससे भी सोल्व हो रहा है, तो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। तो यहाँ पे हमने इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए 3t माइनस 2 इक्वल ले लिया a हर का अवकलन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस में कौन आ गया b, तो ये हो गया बेटा 3t माइनस 2 बराबर a 2t माइनस 4 प्लस में कौन हो गया b, तो बेटा 3t माइनस 2 ये हो गया 2at माइनस 4a प्लस b। क्या करते हैं तुलना, तो 2a बराबर t का गुणांक कौन है 2a, इधर t का कौन है 3, तो बेटा a की वैल्यू हमें क्या मिली 3/2 ये मिलेगी, और कांस्टेंट वैल्यू माइनस 4a प्लस b इक्वल कितना आ गया -2, a की वैल्यू पुट कर दो तो -4 इंटू 3/2 प्लस b इक्वल -2, कितना टाइम कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो b इक्वल -2, 3 2 जब -6 तो इधर आया किसका हो गया प्लस का, तो b की वैल्यू हमें क्या मिली 4 मिली। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3t माइनस 2 कन्वर्ट हो गया 3/2 2t माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 4, तो तब हमें मिला I इक्वल 3t माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो गया
3/2 2t माइनस 4 प्लस में 4 अपॉन में था बेटा हमारे पास t² माइनस 4t प्लस 4 dt। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो बेटा। 3/2 2t माइनस 4 को डिवाइड किया तो ये आ गया t² माइनस 4t प्लस 4 dt प्लस 4 को डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास t² माइनस 4t प्लस 4 dt। इसको ले लिया हमने I1, इसको ले लिया हमने I2, तो ये कन्वर्ट हो गया I इक्वल 3/2 बाहर आ गया I1 प्लस उसमें 4 बाहर आ गया I2 प्लस में कौन आ गया C। अब पहले हम I1 को सोल्व कर ले तो I1 था हमारे पास 2t माइनस 4 t² माइनस 4t प्लस 4 dt। यहाँ पे t² माइनस 4t प्लस 4 को हमने क्या सपोज कर लिया u, क्या ले लिया u, तो हमें मिला 2t माइनस 4 dt किस में कन्वर्ट हो गया बेटा du में कन्वर्ट हो गया। तो I1 बचा हमारे पास मिला 1/u du, क्योंकि ये तो dt में कन्वर्ट हो गया 1/u du। तो I1 इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग मोड ऑफ u प्लस में C1। तो I1 इक्वल आ गया बेटा हमारे पास लॉग मोड ऑफ C1 की वैल्यू है t² माइनस 4t प्लस 4 प्लस में C1। एक बार इतना नोट करो। तो ये सोल्व हो गया बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। फिर देखेंगे इसका सेकंड। हम अब हमारे पास इसमें T2 है हमारे पास 1/t² माइनस 4t प्लस 4 dt। तो I2 इक्वल ये कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 माइनस टी का होल स्क्वायर भी ले सकते हो, t माइनस 2 का भी होल स्क्वायर ले सकते हो। देखो ये था, इसको अगर अपने a² सपोज करें तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये 2 माइनस टी का भी दे देगा और t माइनस 2 का भी दे रहा है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास I2 इक्वल t माइनस 2 की होल पावर माइनस 2 dt। तो x की पावर n से इंटीग्रेशन हो गया बेटा इसका कितना हमारे पास t माइनस 2 की होल पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c। तो I2 इक्वल ये मिला बेटा हमें t माइनस 2 की होल पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस C2। तो ये मिला हमें I2 इक्वल माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस C2, समीकरण नंबर 3। हमरा इक्वेशन थर्ड से, तो बाय इक्वेशन फोर्थ है, बाय इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ I इक्वल था बेटा हमारे पास 3/2 I1 लॉग मोड ऑफ t² माइनस 4t प्लस 4 फिर प्लस 4, ये बेटा हमारे पास माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस में कौन आ गया c। ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस। अगर प्लस में लाना चाहो तो इसमें से माइनस क्या ले लो कॉमन। तो I इक्वल 3/2 लॉग मोड ऑफ ये क्या बना बेटा हमारे पास t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन t माइनस 2 प्लस c लॉग m की पावर n। तो I इक्वल ये हो गया 3/2 इंटू 2 लॉग मोड ऑफ ओनली कौन बचा t माइनस 2, पावर पहले आ गई माइनस 4 अपॉन t माइनस 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो I इक्वल बेटा ये मिला हमें 3 लॉग मोड ऑफ साइन x माइनस 2 माइनस 4 साइन x माइनस 2 प्लस में c। इसका आंसर ये मिला बेटा हमें। और अगर आपको उल्टा मिल रहा हो साइन 2 माइनस साइन x मिल रहा हो तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा 2 माइनस साइन x, माइनस कॉमन लोगे तो मोड के अंदर माइनस कॉमन आएगा तो भी कैसा हो जाएगा वो प्लस का ही, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो इसको क्या कर लेगा प्लस कर लेगा। तो इसका ये आंसर है। या फिर आप इसको ले सकते हो -3 लॉग मोड ऑफ 2 माइनस साइन x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन x प्लस c, दोनों में से कौन सा भी दे सकते हो। ओके बेटा, तो ये था हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11।
11th बेटा हमारे पास आई इक्वल 1/2 ई की पावर 2x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 dx। तो आई इक्वल 1/e की पावर 2x कॉमन ले लो तो बेटा यहाँ तो कौन बचा 2 प्लस e की पावर 2x कॉमन लेने का मतलब उससे भाग दिया, तो यहाँ हो गया 3e की पावर माइनस एक्स, यहाँ हो गया e की पावर माइनस 2x dx हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये हमें मिला e की पावर माइनस 2x अपॉन में हो गया बेटा हमारे पास e की पावर माइनस 2x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस में 2 dx। तो i इक्वल ये तो हो गया बेटा हमारे पास e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 की पावर माइनस एक्स प्लस में 2 dx हो जाएगा। यहाँ पे हमने e की पावर माइनस एक्स को क्या ले लिया t लिया तो बेटा e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स इंटू में -1 इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में, तो e की पावर माइनस एक्स dx किस में कन्वर्ट हो गया माइनस dt में। रखो बेटा इनकी वैल्यू, तो ये मिला हमें i इक्वल माइनस टी, माइनस तो ये आ गया, एक को t सपोज किया था और एक e की पावर माइनस एक्स dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में। अपॉन में बचा बेटा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इस माइनस को भी यहीं छोड़ दो dt। अब हमारे पास आ गया माइनस टी, अंश इक्वल किस में होगा a डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, तो ये मिला बेटा हमें माइनस टी इक्वल a 2t प्लस 3 प्लस में कौन मिला हमें b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई कर लो बेटा माइनस टी इक्वल ये हो गया 2at प्लस 3b प्लस में 3a प्लस b। कंपेयर किया तो बेटा हमें 2a इक्वल कितना मिला -1, तो a की वैल्यू तो हो गई -1/2 क्योंकि t का मल्टीपल -1 है, और 3a प्लस b कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर नहीं है तो क्या मिला 0, तो ये मिला बेटा हमें 3a की वैल्यू -1/2 प्लस b इक्वल 0, तो b की वैल्यू मिली बेटा हमें 3/2, b की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। तो बेटा ये मिला हमें i इक्वल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ डाल दो, माइनस टी कन्वर्ट हो गया a की वैल्यू -1/2 2t प्लस 3, b की वैल्यू 3/2 इसमें कन्वर्ट हो गया। तो i इक्वल मिला हमें -1/2 2t प्लस 3 प्लस 3/2 अपॉन में था t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू dt, दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो बेटा, तो i इक्वल हो गया -1/2 2t प्लस 3 अपॉन में था t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt प्लस 3/2 को सेपरेट किया तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt, इसको ले लिया i1, इसको ले लिया हमने i2, तो i1 मिला -1/2 i1 प्लस 3/2 i2 प्लस में आ गया हमारे पास c। अब पहले i1 को सोल्व कर लो, तो ये मिला मैं 2t प्लस 3 अपॉन में था t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यहाँ पे बेटा हमने t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को क्या सपोज कर लिया u, तो 2t प्लस 3 इंटू डी टी किस में कन्वर्ट हो गया du में, तो i1 इक्वल मिला हमें 1/u du, तो i1 का हो गया बेटा लॉग मोड ऑफ u प्लस c1, i1 की t की वैल्यू पुट की तो u की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस में c1, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक बार इतना नोट करो। अब इसका i2 पार्ट है हमारे पास 1/t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, किससे सोल्व होगा कंप्लीट स्क्वायर से,
तो I2 इक्वल 1/t² प्लस 3t, तो t का कोफिशिएंट 3 का हाफ कितना हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया -2, 3/2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया माइनस, तो I2 इक्वल ये लैम्ब्डा में 1/t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों में से हमने माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस प्लस 9/4 इंटू dt, तो I2 इक्वल 1/t प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये प्लस था बेटा, ये माफ़ी चाहूँगा, ये क्या था प्लस, और तो ये क्या रहेगा हमारे पास माइनस, प्लस था ना ये का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास -1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर dt, एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9, तो I2 कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास 1/x² माइनस a² dx, क्या होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास I2 इक्वल मिला बेटा हमें 1/2a, a कौन है बेटा हमारे पास 1/2 log mod ऑफ t प्लस 3/2 माइनस 1/2 t प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस में c2, तो I2 इक्वल मिला हमें 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला log, एलसीएम लोगे सोल्व किया तो ये हो गया t प्लस 1, ये हो गया हमारे पास t प्लस 2 प्लस में कौन बचा c2, इक्वेशन नंबर 4, बाई इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो I इक्वल था बेटा हमारे पास -1/2 I1 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास log mod ऑफ t² प्लस 3t प्लस 2 प्लस 3/2, इसकी वैल्यू आ गई log mod ऑफ t प्लस 1 t प्लस 2 प्लस में आ गया c, अब हम इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दें t की, t हमने किसको सपोज किया था e की पावर -x को, तो ये आ गया हमारे पास I इक्वल -1/2 log mod ऑफ e की पावर -2x प्लस 3 e की पावर -x प्लस 2 प्लस में हो गया बेटा 3/2 log mod ऑफ e की पावर -x प्लस 1 e की पावर -x प्लस 2 प्लस में c, ये इसका आंसर होगा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास 12, 13, 14, तो 13 देखो बेटा यहाँ पे I इक्वल बेटा हमारे पास 1/रूट ऑफ 5x माइनस 6 माइनस x² dx, किससे सोल्व होगा बेटा कंप्लीट स्क्वायर से, फर्स्ट 12, 13 और 14, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में सब में क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो किससे सोल्व हो जाएंगे कंप्लीट स्क्वायर से, पूर्ण वर्ग से, तो I इक्वल, तो पहले हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए रूट ऑफ माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 dx, तो I इक्वल 1/रूट ऑफ माइनस x² माइनस 5x प्लस x का कोएफिशिएंट कौन है 5 हाफ कितना हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर इसमें क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया प्लस 6, और 5/2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो I इक्वल हमें मिला बेटा यहाँ से 1/रूट ऑफ माइनस, ये कन्वर्ट हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ये था बेटा हमारे पास 6 माइनस ये हो गए 25/4 का होल स्क्वायर इंटू में dx, तो बेटा I इक्वल ये मिला हमें 1/रूट ऑफ माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 24 में से घटा दिए कितने बच गए माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर,
dx मिलेंगे क्या? अरे एलसीएम लोगे तो 6 4 जा 24, 24 में से 1 माइनस कर कितना बचा, 25 माइनस कर कितना बचा, माइनस का 1, सॉरी ये स्क्वायर हटेगा बेटा यहाँ से, केवल स्क्वायर इसी पे था, इसी पे था ना, इसका स्क्वायर किया हमने तो 25/4, इसके साथ लघुत्तम निम्नतम ये मिलेगा। तो आई इक्वल मिला हमें 1 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -x -5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x -5/2 का हमने क्या सपोज कर लिया, t, तो dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो i इक्वल मिला बेटा में 1/√1/2 का स्क्वायर माइनस t² dt। कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया बेटा, 1/√a² माइनस x²। तो i इक्वल किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स x/a प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट करो तो i इक्वल ये हो गया साइन इनवर्स, t की वैल्यू थी हमारे पास x -5/2 अपॉन में था 1/2 प्लस c। तो i इक्वल मिला हमें साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x - 5 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। तो i इक्वल मिला हमें साइन इनवर्स 2x - 5 प्लस में c। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो 12 और 14 है वो भी सेम प्रोसेस किससे होंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 बेटा, उसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो भी सेम प्रोसेस 13 की तरह ही कम किस में कन्वर्ट होगा, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट होकर सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये तीनों सेम प्रोसेस के हैं। तो इन तीनों में से मैं आपको, तो अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 था बेटा हमारे पास, i इक्वल x + 1 अपॉन √x² माइनस x + 1 dx। न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है क्योंकि साथ में x आ गया, फैक्टर हो नहीं रहे, गुणनखंड हो नहीं रहे, तो किस में नहीं बदलेगा, ये आंशिक विलोम में नहीं कन्वर्ट हो रहा, पूर्ण वर्ग भी नहीं बन रहा। तो इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि न्यूमरेटर इक्वल a, डिनोमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन प्लस में b। तो x + 1 इक्वल a, ये हो गया 2x - 1 प्लस में b। तो x + 1 इक्वल ये हो गया 2x - a प्लस b। कंपेयर करें हम इसको तो 2a इक्वल तो कितना मिला, 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। फिर -a प्लस b इक्वल कितना मिला, 1, तो -a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल 1। तो b की वैल्यू हो गई 1 + 1/2, कितनी हो गई बेटा, 3/2। अब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया x + 1 इक्वल a की वैल्यू 1/2, 2x - 1 प्लस b की वैल्यू 3/2। तो i इक्वल मिला बेटा हमें 1/2, 2x - 1 प्लस 3/2 अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास √x² माइनस x + 1 dx। दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो बेटा, 1/2 2x - 1 को सेपरेट डिवाइड किया, x² माइनस x + 1 dx प्लस 3/2 को सेपरेट डिवाइड किया, √x² माइनस x + 1 dx। इसको ले लिया हमने I1, इसको ले लिया हमने I2। तो I इक्वल 1/2 I1 प्लस 3/2 I2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब I1 बचा बेटा हमारे पास 2x - 1 अपॉन में √x² माइनस x + 1 dx, यही बचा। इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए x² माइनस x + 1 को हमने क्या सपोज कर लिया, t²। क्या सपोज कर लिया, t²। तो इसका हो गया बेटा 2x - 1
dx किस में कन्वर्ट हो गया 2t dt में। तो I1 इक्वल मिला बेटा हमें यहाँ तो आ गया 2t अपॉन में हो गया रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू में कौन आ गया dt, इंटू में आ गया dt। तो I1 इक्वल मिला बेटा हमें 2 बाहर हो गया t अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है t, इंटू में कौन था dt, t से t वन टाइम कैंसिल। I1 इक्वल मिला 2 1 इंटू dt, तो 2 1 का हो गया t प्लस में कौन आ गया c1, t की वैल्यू पुट कर दो तो I1 इक्वल टू t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये t स्क्वायर था तो t की वैल्यू भी इसके आ जाएगा रूट आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में c1। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास I2 क्या था 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये किससे सोल्व होगा कंप्लीट स्क्वायर से, किससे सोल्व होगा कंप्लीट स्क्वायर से, कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व करेंगे हम इसको। तो I2 इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस कर दिया हमने 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर दिया हमने 1/2 का स्क्वायर dx, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन था 1, 1 का हाफ हो गया। तो I2 इक्वल बेटा हमें मिला 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 में से माइनस करें हम 1/4 तो हमें कितना मिलेगा प्लस का 3/4 मिलेगा, प्लस का 3/4। अब 3/4 किसका रूट होता है हमारे पास रूट 3/2 का, किसका रूट होता है रूट 3/2 का। तो ये बेटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया I2 इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने लें रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें I2 इक्वल, इसको t सपोज करें तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास I2 किस में कन्वर्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस में c2, प्लस में c2, इक्वेशन नंबर 4। एक बार इतना नोट करो इसको। तो बेटा यहाँ से फिर अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको बाय इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम अब बाय इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो I इक्वल था हमारे पास क्या था I इक्वल था बेटा 1/2 तो बेटा I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2। I2 की वैल्यू बेटा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में था बेटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे बेटा 2 से 2 कैंसिल। तो ये मिला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/2। इसको वापस सोल्व करोगे बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसी में ही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में c। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। ओके बेटा, ओके।